आज दिल्ली के दंगल का फैसला आ गया है। 54% और 62 सीटों वाली आम आदमी पार्टी 8 सीटों वाली पार्टी से बुरी तरह पिटकर 44% वोट तक सिमटती दिख रही है। बीजेपी को दिल्ली में 46 से 47% वोट मिले हैं और 48 सीटें मिली है। दिल्ली में 12 साल का केजरीवाल का शासन तब्दील हो गया है। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी उसी शोहरत के साथ वापस आई है। बीजेपी इस जीत का सेहरा वोटर्स के सिर बांधती है। पीएम मोदी की गारंटी को जीत का फैक्टर बताती है। बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी के करप्शन, झूठ, नाकामी, तुष्टीकरण के खिलाफ जनादेश बता रही है। और जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अभी अभी खबर आ रही है, दिल्ली में शानदार विजय पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे वहां पर कार्यकर्ताओं का कारवां आना शुरू हो चुका है। तो अब विजय के बाद दिल्ली वालों को बीजेपी के उस चेहरे का इंतजार है। आज प्रधानमंत्री उस चेहरे की घोषणा तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, लेकिन जिसकी तलाश में आम आदमी पार्टी वाले चुनाव के वक्त खाली घोड़ी लेकर दिल्ली की सड़कों पर बारात निकाल रहे थे। दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व और चुने हुए विधायकों की बैठक के बाद होने की उम्मीद है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में जिन चेहरों ने अरविंद केजरीवाल के सरकार के खिलाफ आगे बढ़कर मोर्चा लिया, केजरीवाल को चुनौती दी और पटखनी दी, वैसे जायंट किलर प्रवेश वर्मा से लेकर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के नाम अब सीएम पद की रेस में आना शुरू हो चुका है। वो सबसे आगे माने जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में बीजेपी के जश्न का सिलसिला चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि जेपी नड्डा और ये सारे लोग दफ्तर इससे पहले पहुंच चुके हैं। प्रवेश वर्मा भी खुली सड़क पर अपना जीत का जश्न मनाते हुए अमित शाह से मिलकर उन्होंने मीडिया से भी बात की। हालांकि सीएम पद का चेहरा कौन बनेगा, इसको लेकर अभी भी बीजेपी साफ नहीं कर रही है। जय पांडा कह रहे हैं कि 10 दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। बीजेपी की बी टीम कौन है, इसे लेकर भी विपक्षी दलों के अंदर नाराजगी है। इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। इंडिया गठबंधन में अब क्या चल रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। उनका मकसद ही यही था कि मुझे ये सीट जीतनी है, अरविंद केजरीवाल से दिल्ली को मुक्त कराना है। ये जश्न है जीत का, दशकों की उम्मीद का। ये जनादेश है बदलाव का, बदहाली से मुक्ति का। 27 बरस बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता का सूखा खत्म हुआ है। बरसों बरस बाद दिल्ली ने नाकामी के कीचड़ में उम्मीदों का कमल खिलाया और ये विजय श्री मामूली नहीं। दिल्ली के सीएम रहे केजरीवाल हारे, दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे सिसोदिया हारे, दिल्ली के दर्जन भर विभागों के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन हारे, दिल्ली के मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज हारे। मतलब इस जनादेश ने संदेश दिया कि जो जेल गया कट्टर ईमानदारी के इम्तिहान में वो फेल हुआ। दिल्ली के दंगल में 8 सीटों वाली बीजेपी ने 62 सीटों वाले केजरीवाल को औंधे मुंह पटका है। अब दिल्ली वालों को बेसब्री से इंतजार है उस चेहरे का जिसके नाम का तंज कर करके केजरीवाल एंड पार्टी ने चुनाव में खाली घोड़ी घुमाई। दूल्हे का नाम तो बताओ जी। बार बार दूल्हे का नाम पूछा था। अरे बीजेपी आज बीजेपी ने बिना दूल्हे वाली खाली घोड़ी से ही केजरीवाल एंड पार्टी की सजी सजाई बारात लूट ली। और जाहिर तौर पर दिल्ली में हुई इस शानदार जीत के हीरो रहे दिल्ली के वोटर, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी अध्यक्ष की मेहनत, अमित शाह की रणनीति और सबसे ऊपर पीएम मोदी का चेहरा जिसकी गारंटी पर देश ने भरोसा किया है। अब दिल्ली ने भी उसकी गारंटी मान ली है। लेकिन जब देश का दिल दिल्ली हो, दिल्ली का दिल नई दिल्ली हो और उस नई दिल्ली के दिल में कमल खिला है, तो बादशाह को मात देने वाले जाबाज का जिक्र सबसे ऊपर होना लाजमी है। और ये हैं अरविंद केजरीवाल को 4000 से अधिक वोटों से मात देने वाले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा।
प्रवेश वर्मा दिल्ली के चुनाव में ऐसे चेहरे के तौर पर उभरे हैं जिन्होंने 12 साल से अजेय चले आ रहे अरविंद केजरीवाल को पटखनी दी, जिन्होंने केजरीवाल को चैलेंज किया, जिन्होंने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चे खोले, जिन्होंने दिल्ली की बदहाली के खिलाफ जंग लड़ी और आम आदमी पार्टी के सरकार के सीएम चेहरे को चारों खाने चित कर दिया। तो क्या अब वही प्रवेश वर्मा दिल्ली का सीएम बनने वाले हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने 11 साल में कोई काम ही नहीं किया, तो बहुत सारे मुद्दे थे, मगर दिल्ली की जनता को समझ आ गया था कि अरविंद केजरीवाल जी केवल और केवल झूठ ही बोलते हैं। क्या हम अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? ये जब पार्टी तय करेगी तो आपको नाम जो है सबको पता ही लग जाएगा और हमारा विधायक दल बैठेगा, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप बैठेगी, तो जो भी होगा वो सबको मंजूर होगा। दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसका खुलासा भी मुश्किल है। कई संभावित नामों को लेकर अनुमान जताए जा रहे हैं, जिसमें प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और अनिल कुमार शर्मा से लेकर मोहन सिंह बिष्ट जैसे नेताओं के नाम का अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमानों की श्रृंखला में और भी तमाम नेताओं के नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है तो उसके पीछे कई ठोस वजहें हो सकती हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी है। प्रवेश वर्मा ने आज तक संसद से विधानसभा तक कोई चुनाव हारा नहीं है। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। जाट समुदाय से आने वाले युवा नेता प्रवेश वर्मा के चेहरे का असर राजस्थान से पश्चिमी यूपी तक फायदेमंद हो सकता है। पार्टी की परंपरा है कि कोई भी आगे आ सकता है और उसके लिए मत लिया जाता है लोगों से, हमारे पार्टी के विभिन्न स्टेक होल्डर्स से, और अंत में तय होता है सबसे जो ऊपर की हमारी बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो ये प्रोसेस कुछ दिन में हो जाएगा। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से दिल्ली के सीएम चेहरे को लेकर कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सबसे पहले मिलने पहुंचने वालों में प्रवेश वर्मा ही थे। इस वक्त क्या हम अगले दिल्ली के सीएम से बातचीत कर रहे हैं? नहीं, आप यहाँ से नई दिल्ली के जो विधायक है उनसे बात कर रहे हैं, और जब सारे विधायक बैठेंगे वो अपना नाम चुनेंगे और पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी, तब आपको पता लग जाएगा और जो भी नाम होगा सभी को मंजूर होगा। प्रवेश वर्मा ने जिस तरह चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल को सामने से चैलेंज किया, उनकी सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचारों, नाकामियों के खिलाफ मोर्चा खोला, दिल्ली की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाने वालों में सबसे आगे रहे। ऐसे में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि केजरीवाल एंड पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस खाली घोड़ी को दिखाकर बीजेपी को चुनौती दी थी, बीजेपी अब जल्द ही उस घोड़ी पर अपना दूल्हा बिठाने वाली है। आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली के बीजेपी के दफ्तर में इस वक्त जश्न का माहौल है। जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के तमाम नेता धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी के दफ्तर पहुंचने वाले हैं। अर्पिता आर्या हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय से ज्वाइन हो रही है। अर्पिता, क्या परिस्थिति है, कब तक प्रधानमंत्री आने की उम्मीद है? अमित शाह भी कब तक पहुंचेंगे? काफी सालों बाद, 27 सालों बाद बीजेपी यहां पर सत्ता में आई है दिल्ली में आखिरकार। बिल्कुल साहिल, आपको सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत में हम यहाँ पर मुख्यालय की तस्वीर दिखा देते हैं। थोड़ी देर में, यानी 5:30 बजे का वक्त बताया गया, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। तमाम दिग्गज जो है, जो सांसद हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ के इंतजामों पर नजर भी है। तरुण चुग को भी आप तस्वीरों में यहाँ पर देखिए, ये भी पूरे इंतजामों में लगे हुए हैं। हर्ष मल्होत्रा भी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। तो तमाम नेता जो है बीजेपी के यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ढोल नगाड़े इसलिए बज रहे हैं क्योंकि कारनामा जो बीजेपी ने कर दिखाया है, अब ये कारनामा जन्मों जन्मों तक बीजेपी गाएगी, क्योंकि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी काफी वक्त से प्रयासरत थी और आखिरकार ये सफलता हाथ लगी है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो थी वो काम आई है और इसमें ये भी कह सकते हैं हम पुरजोर तरीके से कि आम आदमी पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी भी वजह रही बीजेपी की जीत की, क्योंकि नाराजगी आम आदमी पार्टी को लेकर दिखती है, जिसका एक तरह से फायदा जो है वो बीजेपी को मिला। दूसरे फायदे पर बात कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है अलग, उससे भी फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को फायदा हुआ है। और इसीलिए अर्पिता सुबह सुबह उमर अब्दुल्ला का बयान आ चुका है कि और लड़ लो अब एक दूसरे के साथ में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जय पांडा पहले ही क्लियर कर चुके हैं 10 दिन में फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, धन्यवाद अर्पिता, आप नजर बनाए रखें क्योंकि प्रधानमंत्री 7:30 तक वहां पर पहुंचने वाले हैं।
उससे भी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट पर हार गए। 2013 में कांग्रेस के साथ में जो हुआ वही करीब करीब आम आदमी पार्टी के साथ आज होते हुए नजर आया। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरे इस वक्त हार का सामना करते हुए हमें नजर आए।